नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही? मोबाइल या लैपटॉप ज़्यादा देखने के बाद आंखों में जलन या धुंधलापन महसूस होता है या फिर रात में साफ देखने में दिक्कत होती है? अगर ऐसा कुछ आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और प्राकृतिक तरीकों की जो आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी महंगी दवा या इलाज के। ये सारे उपाय ना सिर्फ घरेलू है बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी इनका असर माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आंखों को स्वस्थ और तेज़ रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उनकी देखभाल को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो हमें लगता है कि ये अचानक हुआ, जबकि असल में इसके पीछे कई सालों की अनदेखी होती है। चलिए अब जानते हैं वो मुख्य कारण कौन कौन से हैं जो हमारी आंखों की रोशनी पर असर डालते हैं, एक एक करके। सबसे पहला है पोषण की कमी, खासकर विटामिन ए का अभाव। आज के समय में फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स और प्रोसेस्ड चीज़ें हमारी डाइट में ज़्यादा है, और हरी सब्जियां, फल और घर का पौष्टिक खाना कम होता जा रहा है। विटामिन ए आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों में ड्राइनेस और धुंधलापन हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी डाइट में गाजर, पालक, शकरकंद, आम या हरी सब्जियां नहीं हैं तो धीरे धीरे आंखों की सेहत पर असर जरूर पड़ेगा। दूसरा कारण है ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखना, मोबाइल, लैपटॉप या टीवी। आजकल हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और रात को सोते वक्त भी आखिरी चीज़ वही होती है। घंटों घंटों तक लगातार स्क्रीन देखने से आंखों को आराम नहीं मिलता। इससे आंखें थक जाती है, सूखने लगती है और कभी कभी तेज़ सिरदर्द भी होने लगता है, और इस आदत से धीरे धीरे आंखों की नज़र कमज़ोर होने लगती है। तीसरा कारण है दोस्तों, नींद की कमी। जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आंखें भी थक जाती है। नींद के समय हमारी आंखें खुद को रिपेयर करती है, लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, और नतीजा आंखों में जलन, लालिमा, सूजन और समय के साथ रोशनी में गिरावट होना। चौथा कारण है उम्र के साथ होने वाले प्राकृतिक बदलाव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आंखों की मांसपेशियां और लेंस कमज़ोर होते जाते हैं। 40 की उम्र के बाद बहुत से लोगों को पास की चीज़ें पढ़ने में परेशानी होने लगती है, जिसे प्रेसबायोपिया कहा जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही आदतों और देखभाल से इसे धीमा जरूर किया जा सकता है। पांचवा कारण है दोस्तों, जेनेटिक कारण, परिवार से मिला उपहार। अगर आपके माता पिता को बचपन से चश्मा है तो आपको भी नज़र की समस्या होने की संभावना थोड़ी अधिक हो सकती है। इसे रोकना मुश्किल होता है, लेकिन सही खान पान और नियमित आंखों की जांच से इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। और छठा कारण है प्रदूषण और आंखों की देखभाल में लापरवाही। जब हम बिना चश्मे या चश्मा पहनने के बिना धूल या धूप में बाहर निकलते हैं तो आंखों पर हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक कणों का सीधा असर होता है। इससे एलर्जी, जलन और इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है, और समय के साथ रोशनी पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत से लोग कॉन्टैक्ट लेंस या आंखों के ड्रॉप्स को भी बिना सलाह के या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर हमारी आंखों की रोशनी कम होना अचानक नहीं होता, ये कई छोटी छोटी वजहों का धीरे धीरे बना हुआ असर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इन कारणों को जान लें और वक्त रहते सही कदम उठाएं तो हम अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आंखों की रोशनी क्यों कम होती है, लेकिन अब बात करते हैं उन उपायों की जो न केवल सदियों से आजमाए गए हैं बल्कि जिनका आधार भी साइंस और आयुर्वेद में मिलता है। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, पर अगर आप इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे फ़र्क महसूस ज़रूर होगा। सबसे पहला उपाय है गाजर का रस। एक पुरानी कहावत है, गाजर खाओ आंखें तेज़ बनाओ, और ये सिर्फ कहावत नहीं, इसके पीछे साइंस भी है। गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बनाता है, और विटामिन ए सीधा रेटिना पर असर डालता है, और रेटिना ही वो हिस्सा है जिससे हम साफ देख पाते हैं, और अगर वो स्वस्थ रहेगा तो नज़र भी बेहतर रहेगी। रोज़ सुबह 1 गिलास ताज़ा गाजर का रस या सीधी कच्ची गाजर सलाद में आंखों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। दूसरा उपाय है आंवला, एक आयुर्वेदिक सुपर फूड। आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी, जो ना सिर्फ बालों और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि आंखों के लिए भी चमत्कारी होता है, और ये बात आयुर्वेद में भी लिखी गई है।
आंवले में होता है विटामिन सी जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाता है। आप आंवले का रस पी सकते हैं, उसका मुरब्बा खा सकते हैं या फिर सुबह 1 चम्मच आंवला पाउडर को गुनगुने पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। अगर आप थकान, आंखों की जलन या भारीपन महसूस करते हैं तो ये उपाय धीरे धीरे राहत दे सकता है। तीसरा उपाय है बादाम और अखरोट। बादाम को दिमाग का टॉनिक कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आंखों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसमें होता है विटामिन ई जो उम्र के साथ आंखों की कोशिकाओं पर पड़ने वाले असर को कम करता है। वहीं अखरोट में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आंखों की नमी बनाए रखता है, जिससे आंखें सूखने और जलने से बचती है। आप रोज़ सुबह भीगे हुए 4 से 5 बादाम और 1 से 2 अखरोट लें और फ़र्क खुद महसूस करें। चौथा उपाय है पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियां कई बार बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन उनमें छुपा होता है आंखों का असली खजाना। पालक, सरसों का साग, बथुआ, इन सब में होते हैं ल्यूटिन और जियाजेंथिन जो आंखों को अल्ट्रावायलेट रेज और ब्लू लाइट से बचाते हैं। ये दोनों रेटिना की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो घंटों मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं। हर दिन कम से कम 1 कटोरी पालक या हरी सब्जी खाने की आदत जरूर बनाएं। दोस्तों, पांचवा उपाय है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला का मतलब ही होता है 3 फल, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इसे आयुर्वेद में आंखों की सफाई और मजबूती के लिए अमृत कहा गया है। आप इसे 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि खाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो रोज़ रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। और उसके बाद बात की जाए कि बाहर से उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो रात को 1 चम्मच त्रिफला को पानी में भिगो दें और सुबह छानकर उस पानी से आंखें धोएं। इससे आंखों की जलन और सूजन में राहत मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये उपाय करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। और दोस्तों, छठा उपाय है देसी गाय का घी। आपने सुना होगा कि देसी घी आंखों के लिए अमृत होता है, और ये बात पूरी तरह सच है अगर सेवन सीमित और सही तरीके से किया जाए। घी शरीर में सूजन कम करता है और आंखों को अंदर से मॉइस्चर देता है। कुछ लोग इसे दूध के साथ रात में लेते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है और आंखों को भी आराम मिलता है। और दोस्तों, 7वां उपाय है भरपूर पानी पीना। ये बहुत सिंपल लेकिन सबसे अनदेखा उपाय है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो आंखें सूखने लगती है, जिससे जलन, खुजली और थकावट महसूस होती है। तो रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना ना सिर्फ आंखों के लिए अच्छा है बल्कि पूरे शरीर के डिटॉक्स के लिए भी ज़रूरी है। अपने पास पानी की बोतल हमेशा रखें और दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे घरेलू और नेचुरल उपाय जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी आंखों की देखभाल में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आसान और छोटे छोटे एक्सरसाइज और आदतों की जो आपकी आंखों की सेहत को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सुधार सकती है। आजकल हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने गुजरता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। ऐसे में अगर हम कुछ सिंपल एक्सरसाइज और अच्छी आदतें अपनाएं तो आंखों पर पड़ने वाला तनाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ है 20-20-20 रूल, और ये स्क्रीन यूज़ करने वालों के लिए ज़रूरी है। जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप पर हो तो हर 20 मिनट बाद कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज़ को 20 सेकंड तक देखें। ये एक्सरसाइज आंखों की मांसपेशियों को आराम देती है और लगातार स्क्रीन से होने वाली थकान को कम करती है। दूसरी चीज़ है पाल्मिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े ताकि वो थोड़े गर्म हो जाए, फिर हल्के से अपनी बंद आंखों पर रखें। ध्यान रहे कि दबाव न दें और कुछ गहरी सांस लें और इसी स्थिति में 1 से 2 मिनट तक रहें। इससे आंखों को सुकून मिलता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। तीसरी चीज़ है आंखों का घुमाव यानी कि आई रोटेशन एक्सरसाइज। अपनी आंखों को पहले धीरे धीरे घड़ी की दिशा में घुमाएं 5 बार और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं 5 बार। इस एक्सरसाइज से आंखों की मांसपेशियां एक्टिव होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसे सुबह उठने के बाद या दिन में कभी भी किया जा सकता है। चौथी एक्सरसाइज है ब्लिंकिंग एक्सरसाइज। लगातार स्क्रीन देखने से हम कम पलकें झपकाते हैं, जिससे आंखें सूखने लगती है और जलन होती है। तो दिन में कुछ बार जानबूझकर लगातार 15 से 20 बार पलकें झपकाएं और ये आंखों की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। और पांचवी चीज़ है धूप में आंखों को आराम देना, जिसे कि मॉर्निंग सन गेजिंग कहते हैं, और ये केवल सुबह की हल्की धूप में। सुबह की हल्की धूप में 1 से 2 मिनट के लिए बंद आंखों से सूरज की ओर देखें। ध्यान रखें कि ये केवल सुबह 7 बजे के आसपास की हल्की धूप होनी चाहिए, सीधी दोपहर की तेज़ रोशनी नहीं। इससे आंखों की कोशिकाओं को हल्की गर्मी और सुकून मिलता है।
और छठी चीज़, चेहरे और आंखों को ठंडे पानी से धोना। दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से आंखों को धोना एक बहुत ही आसान आदत है जो तुरंत थकान को कम करती है और ये आंखों की सतह को ताज़ा कर देती है और धूल या पसीने से हुई जलन को भी दूर करती है। सातवीं चीज़ है पर्याप्त नींद। बिना इसके कोई उपाय पूरा नहीं। आंखों के लिए आराम सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो आंखें खुद को रिपेयर और रिचार्ज करती है। नींद की कमी से न सिर्फ थकान बढ़ती है बल्कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और सूजन भी आ सकती है। इसीलिए मोबाइल को रात में दूर रखकर सोना एक अच्छी आदत बनाएं। और आठवीं चीज़ है रगड़ने से बचें। आंखों की सुरक्षा का ये पहला नियम है। बहुत से लोग आंखों में जलन या खुजली होने पर उन्हें रगड़ देते हैं, लेकिन इससे आंखों की नाजुक परत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर जलन हो रही हो तो ठंडे पानी से धोएं या डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन आंखों को ज़ोर से न रगड़ें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आदतें और आसान व्यायाम जिन्हें आप घर पर बैठे बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं। ये आपकी आंखों को थकान से राहत देने के साथ साथ उनकी ताकत को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। याद रखिए, आंखें बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ी सी देखभाल और प्यार देंगे तो वो ज़िंदगी भर आपका साथ देंगी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज तक बहुत से प्राकृतिक उपाय ऐसे हैं जो आंखों की देखभाल में मदद करते हैं। लेकिन कई बार कुछ मामलों में सिर्फ घरेलू उपाय काफ़ी नहीं होते और तब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। ऐसे समय में कुछ मेडिकल या सप्लीमेंट विकल्प होते हैं जो आपकी आंखों की ज़रूरत के हिसाब से दिए जा सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से विकल्प होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए सप्लीमेंट की, लेकिन सिर्फ तभी जब कमी हो। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी पाई जाती है तो डॉक्टर आपको इसके कैप्सूल या सिरप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ए लेना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ जांच के बाद और डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाना चाहिए। दूसरा है ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन सप्लीमेंट। ये दो ऐसे तत्व हैं जो रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर अल्ट्रावायलेट और ब्लू लाइट जैसे नुकसानदायक प्रभावों से। अगर आपकी आंखों में थकान, झिलमिलाहट या स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बिताने की वजह से दिक्कत है तो डॉक्टर आपको ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन युक्त सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और ये सप्लीमेंट खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं जो उम्र के साथ आंखों की रोशनी घटने की शिकायत करते हैं। और तीसरी चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स। अगर आपकी डाइट में मछली या सूखे मेवे की मात्रा कम है तो डॉक्टर आपको ओमेगा 3 कैप्सूल लेने की सलाह दे सकते हैं। ओमेगा 3 आंखों की नमी बनाए रखने, सूखेपन से राहत दिलाने और आंखों के अंदर सूजन को कम करने में मदद करता है। कुछ लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की शिकायत होती है। ऐसे मामलों में ये सप्लीमेंट उपयोगी साबित हो सकते हैं। चौथी चीज़ है आई ड्रॉप्स। अगर आंखों में सूखापन, लालिमा या जलन हो रही है तो डॉक्टर आपको कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स लिख सकते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल टीयर्स भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। कुछ ड्रॉप्स में स्टेरॉइड होते हैं जो आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर गलत तरीके से लिए जाएं। और दोस्तों, पांचवी चीज़ है रेगुलर आई चेकअप, जो कि सबसे ज़रूरी मेडिकल स्टेप है। अगर आप चश्मा पहनते हैं या लगता है कि नज़र धुंधली हो रही है तो हर 6 महीने या साल में एक बार आंखों की जांच कराना बेहद ज़रूरी है। एक प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही सही बता सकता है कि आपकी आंखों की ज़रूरत सिर्फ चश्मा है या कोई और चिकित्सा सहायता भी चाहिए। कई बार हम छोटे लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकते हैं। तो याद रखिए कि सप्लीमेंट्स और दवाएं तभी लें जब उसकी ज़रूरत हो और डॉक्टर ने सलाह दी हो। आंखें अनमोल हैं और उन्हें लेकर कोई भी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। घरेलू उपाय अच्छी आदतों की तरह काम करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट तब जरूरी हो जाता है जब शरीर खुद नहीं संभाल पा रहा हो। तो दोनों का संतुलन ही सही रास्ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लाइफस्टाइल हैबिट्स और सावधानियों की जो ना सिर्फ आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करती है बल्कि आने वाले समय में होने वाली आंखों की समस्याओं से भी बचा सकती है। ये सारी बातें बहुत बेसिक लग सकती है, लेकिन इनका असर लॉन्ग टर्म में दिखता है। सबसे पहली चीज़ है नींद पूरी लेना, जो कि सबसे ज़रूरी लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली आदत है। हमारी आंखें भी एक मशीन की तरह है और मशीन को आराम न मिले तो वो ख़राब हो जाती है। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना आंखों की थकान, जलन और सूजन को कम करता है। नींद पूरी ना हो तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, धुंधलापन और थकावट आ जाती है। दूसरी चीज़, स्क्रीन टाइम को सीमित करना और सही तरीके से स्क्रीन देखना। कोशिश करें कि दिन भर में मोबाइल या लैपटॉप पर ज़रूरत से ज़्यादा समय ना बिताएं और जब स्क्रीन देखें तो ब्राइटनेस को कम, ब्लू लाइट फिल्टर ऑन और स्क्रीन से कम 1 फुट की दूरी बनाए रखें। रात को सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दें ताकि आंखों को आराम मिल सके। तीसरी चीज़,
धूप में निकलते समय आंखों की सुरक्षा करना। तेज़ धूप या डस्टी जगहों पर सनग्लासेस या चश्मा पहनना आंखों को अल्ट्रावायलेट रेज और धूल से बचाता है और ये आदत आंखों को जलन, एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। और चौथी चीज़, आंखों को न रगड़ें। ये सबसे आम लेकिन नुकसानदायक आदत है। जब भी आंखों में जलन या खुजली हो, हम अक्सर उन्हें रगड़ते हैं, लेकिन ये आंखों की परत यानी कि कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि आंखों को ठंडे पानी से धो लें या अगर ज़्यादा जलन हो तो डॉक्टर से सलाह लें। और पांचवी चीज़ है, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें, जो कि आंखों के लिए भी ज़रूरी है। सिगरेट और शराब में मौजूद टॉक्सिन्स सिर्फ शरीर नहीं, आंखों की नसों और रेटिना को भी नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इनसे दूरी बनाए रखें तो आंखों की उम्र लंबी हो सकती है। और छठी चीज़, हफ्ते में कम से कम एक बार आंखों को आराम देना, जिसे हम कहेंगे नो स्क्रीन डे। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जब आप कम से कम स्क्रीन देखें और ज़्यादा समय प्रकृति में बिताएं। पेड़ पौधों को देखें, दूर की चीज़ों को देखें, ताकि आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स कर सकें। और दोस्तों, सातवीं चीज़ है नियमित रूप से आंखों की जांच कराना। भले ही कोई दिक्कत ना हो, फिर भी हर 6 से 12 महीने में एक बार नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। कई बार समस्याएं धीरे धीरे आती है और समय रहते पता चल जाए तो बचाव आसान होता है। तो दोस्तों, आंखों की देखभाल किसी एक उपाय से नहीं होती, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी आदतों से मिलकर बनती है एक अच्छी हेल्थ। अगर आप अभी से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भविष्य में नज़र का चश्मा लगाना या आंखों की सर्जरी करवाने की ज़रूरत बहुत हद तक टल सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल, सुरक्षित और असरदार तरीके जिनकी मदद से आप अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी भारी भरकम इलाज के। इन उपायों का असर एक रात में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये आपकी आंखों का साथ लंबे समय तक निभा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन से उपाय पहले से अपनाते हैं और कौन से अब अपनाने का सोच रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और हेल्दी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं आसान भाषा में भरोसेमंद जानकारी। तो दोस्तों, जुड़िए मेडल सपोर्ट चैनल से और चलिए मिलकर बनाते हैं सेहतमंद भारत।